चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव चला सकती है। अब स्थिर जल में बोला गया है, ध्यान समझिएगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, बोट, वाटर, डाउन अपस्ट्रीम। बोट की बात हो रही है, कोई व्यक्ति होगा तो उसको बोट मान के चलते हैं हम लोग। 7.5 घंटे यानी कि इसको 15/2 लिखते हैं, 15 से 9 बार में यानी कि 18 की स्पीड है। कितनी की स्पीड है इसकी, 18 की स्पीड। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48, धारा के विपरीत, अगर हम धारा के विपरीत की बात करें तो 4 से इसमें भाग देंगे, यानी इसकी वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिएगा, इस बार ये दोनों दिया हुआ है, ये बीच में नहीं दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो डेटा होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पे अंतर के अगर चाहिए हमको, तो यहाँ 2 रहा होगा, धारा की चाल 2 रही होगी, तभी तो इनको घटाने पे आया होगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये वाला मिलता है। बाकी आपका सारा कुछ निकल चुका है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी आंसर तो आपका यही आ चुका था पहले ही हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। 7.5 घंटे में यानी कि 15/2 से अगर भाग दें तो 15 से हमारे पास 9 बार, 9 दूना 18। फिर जल में बोला गया था 18 सही था हमारे पास। यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 4, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, भाग देने में गलत किया, ये वाला 12 था ना। अगर ये 12 था हमारे पास, तो ये अब देखिए, अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू, दोनों वैल्यू दी है और हमको बीच के दोनों को निकालना है, तो हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला डेटा आता है, और इन दोनों को घटाने पे ये वाला आता है। अगर ये 12 है, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। अगर ये 6 रहा होगा, 12, 18, 18 और 6 का अंतर ही 12 आ सकता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू 24 आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो 6 आने वाला है, और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आप देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया। पोर्ट लिख लीजिए, वाटर लिख लीजिए, डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए, एंड अप स्ट्रीम लिख लीजिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे में, प्रतिकूल बोला है 8 से भाग दे दीजिए 9 बार में, यानी ये वाली वैल्यू 9 दिया हुआ है। 108 किलोमीटर, तो 12 से ये 9 बार में कट गया, ये धारा के अनुकूल है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास में। दोनों जगह सेम कैसे आ सकता है, यही तो किया, 12 से 9 बार, 12 से 9 बार। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 और 108 किलोमीटर हमारे पास अनुकूल में 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में अगर इन दोनों को वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, आ सकती है, सेम आ सकता है, करते हैं कोई। 9, 9, 18 का आधा 9। अब 9 में क्या जोड़ दें हमारे पास कि ये वाली वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी हो जाएगी जी, जो होनी चाहिए, जो ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड में भी दिया तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे, वैसे एग्जाम में नहीं आया हुआ लेकिन तो भी आपको आना तो चाहिए। ये 9 आ गया, 108 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है। तो ये दोनों, या तो क्वेश्चन में कोई डेटा की गलती होगी। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, अच्छा नहीं, ये तो सही है, नाव का ही पूछा गया है, यानी कि वाटर की स्पीड यहाँ पे सही है, हमने सही लगाया, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा। अब 9 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2.5 आपका क्या होगा, बोट की चाल होगी। ये बोट या हमारे पास नाव की चाल होगी, जो भी आप बोल दीजिएगा, ये वाली वैल्यू होगी। ये 0 ही रहेगा, यानी क्वेश्चन सही है। हमको लगा कि 0 ऐसा देगा, मतलब शांत जल में ही चल रहे हैं सब, कुल प्रतिकूल में कोई फर्क, ये दोनों सेम है, तो हमको इतना ही समझ जाना चाहिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बस पैटर्न पे क्वेश्चन है, बाकी चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, डाउन हमारे पास, अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि, और फिर क्वेश्चन में बोला कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 36, और इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 24, ये वैल्यू आ चुकी है। पूछा क्या है, 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, प्रतिकूल बोला गया है, मतलब ये वाली चाल से चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस, स्पीड कितना है, 24 है, टाइम जो हमारे पास है 5 मिनट दिया है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, तो 12 से 2 बार और 12 से 5 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, अगर ये इस वाले स्पीड से चलता है तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है इस बार, तो यहाँ पे देखते हैं, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में देखिए अनुपात किसका है, शांत जल में नाव, और नाव की चाल धारा के चाल से अनुपात दिया, तो ये वाला 7 दिया है, ये वाला 3 दिया, जैसे ये दोनों दिया है तो 7 और 3 मिलके ये वाला 10, और 7 में से 3 चला जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा।
ये वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में अब क्या बोला कि धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में इतने किमी की दूरी तय करती है, यानी इससे हमको किसकी चाल निकल जाएगी, 4 से भाग दे देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारे पास स्पीड है वो धारा के अनुकूल की स्पीड है, यानी कि धारा की दिशा में है। एक बार देख लेंगे 100 डाउन स्ट्रीम है, यानी इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर पूछा गया, यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको ट्रिक।